आदरणीय गुरु रूप साध संगत जियो, आपके सामने आज मैं जपुजी साहिब के पाठ का अर्थ करने की कोशिश में लगा हूँ। अर्थ करते समय अगर कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ी देने का कष्ट करें। मैं अपनी बुद्धिमानी के मुताबिक इसके अर्थ कर रहा हूँ। जिस किसी को अच्छा लगे तो वह अपने और नियर और डियर्स को भी इसको भेज सकता है। तो आइए शुरू करते हैं जपजी साहिब का पाठ। मूल मंत्र एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक सबसे पहले आया है। कहीं भी गणित या कोई भी विषय हम लेते हैं तो सबसे पहले एक ही आता है। एक लिखने का यहाँ खास मकसद है कि जिसका मुख्य भाव परमात्मा की एकता पर जोर देने के लिए है। एक ओंकार परमात्मा वाहिगुरु एक ही है। सत्य नाम वह सत्य है या सत्य स्वरूप है। कर्ता पुरख सृष्टि का कर्ता अर्थात सारे संसार की रचना करने वाला वह कर्ता पुरख है। निरपौ उस परमात्मा वाहिगुरु को किसी प्रकार का भय नहीं है। निर्वैर उस परमात्मा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अकाल मूरत काल रहित है वो परमात्मा। समय से उसको बांधा नहीं जा सकता, समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नाश रहित है। अजूनी साहिबं वह किसी योनि से उत्पन्न नहीं होता अर्थात किसी माता के गर्भ द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा अपने आप से प्रकट होता है। गुर प्रसाद गुरु है अज्ञान और अंधेरा दूर करने वाला कृपा स्वरूप है। आदि सच आदि काल में भी वो सच था, युगों के प्रारंभ से पहले भी वो सच था और अब भी सच है। जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि आने वाले हर समय में भी वह परमात्मा सत्य ही रहेगा। जो 5 तत्वों से यह सृष्टि बनी है वो सृष्टि नाशवान है। सोच सोच न होवै जे सोची लखवार चुप चुप न होवै जे लाई रहा लेवतार। हमारी सोच विचार से परे है वो परमपिता परमात्मा। वो इतना ऊंचा है
अगर लाख बार भी हम विचार करते हैं तो भी हम सफल नहीं होंगे। हमें उस परमात्मा की सोझी के बारे में पता नहीं लग सकता। चुप चुप न होवै जे लाई रहा लिवतार। अगर मौन धारण करने से और एक तार मन की वृत्ति जोड़ने से भी मन काबू में नहीं आ सकता, दिल को शांति और सुकून प्राप्त नहीं हो सकता। भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। जो लोग दुनिया की सुविधाएं जैसे धन, माल और बढ़ाई तृष्णा के अधीन हो जाते हैं, उनकी तृष्णा बुझ नहीं सकती, चाहे वो सारी की सारी पुरियों यानी कि 14 पुरी के धन पदार्थ और भंडारे क्यों ना एकत्र कर लें और साथ में लेते जाएं। सहस सियाण पालक होए ता एक न चले नाल। हमारी बुद्धि के अनुसार चाहे लाखों की अकल और तदबीरें ही हम क्यों ना निकाल लें, फिर भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। किसी के काम को नहीं और ना ही इन उपरालों और उपायों द्वारा परमात्मा का मिलाप और ज्ञान प्राप्त करना संभव हो सकता है। किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। अब प्रश्न यहाँ सवाल पैदा होता है कि किस प्रकार उस सत्य स्वरूप के ज्ञान वाले, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधक बन सकें और हमारे और परमात्मा के बीच जो पर्दा है माया रूपी, वो कैसे हट सकता है। हुक्म रजाई चलड़ा नानक लिखिया नाल। उस परमपिता परमात्मा के हुक्म यानी उसकी रज़ा के अंदर चलकर हम अपना जीवन यापन करें। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो हुक्म शुरू से ही हमारे साथ लिखा हुआ रहता है। पौड़ी दूसरी पर आते हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाए। सारी वस्तुएं परमात्मा के हुक्म से ही प्रकट हुई हैं और हो रही हैं। हुक्म के बारे में कोई कथन करना संभव नहीं बल्कि असंभव बात है। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्म के अनुसार ही जीव उत्तम, नीच, भले और बुरे होते हैं और परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही दुख सुख भोगते हैं। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म के अनुसार ही जीव उत्तम, नीच और भले बुरे होते हैं और सुख दुख प्राप्त करते हैं। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्म सदा पवाइए। कुछ जीवों को हुक्म द्वारा बख्शीश प्राप्त होती है, जैसे कुछ को मोक्ष और कुछ को आवागमन के चक्कर। इसमें योनि भ्रमण इत्यादि। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोए।
सभी उस परमात्मा के हुक्म के अंदर आते हैं और उस परमात्मा के हुक्म से बाहर कोई भी नहीं है, ना कोई वस्तु, ना कोई जीव, ना कोई स्थान। नानक हुक्मे जे बुझे ताहु में कहे ना कोई। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, यदि हुक्म का ज्ञान ही हो जाए तो फिर कोई घमंड के फंदे में ना फंसे और मैं और मेरा मेरा का त्याग कर दे। साध संगत जियो, पौड़ी 3 पर आते हैं। गावे को ताण होवे किससे ताण, गावे को दात जाने निशान। जिनको परमात्मा ने बल दिया है वे उसके त्राण यानी उसके बल और शक्ति के गुणों का गायन करते हैं, गाते हैं। परमात्मा द्वारा दी गई दातों की निशानियां जानते हुए उनकी दात समझकर परमात्मा का जस गायन करते हैं। गावे को गुण वड्याइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। कोई परमात्मा की अति सुंदर, अनूप और श्रेष्ठ बढ़ाइयों का ध्यान करते हुए और कोई कठिन विद्या द्वारा परमात्मा के विचार और प्रशंसा का गायन करते हैं। गावे को साज करे तन के, गावे को जी ले फिर देह। कोई ये विचार करके कि परमात्मा जीवों की शरीर की रचना करते हैं, तो कोई परमात्मा के इस गुण से कि वह हमें जीवन देता है और फिर जान निकाल लेता है, इतना कुछ जानकर यश का, प्रशंसा का गायन करते हैं। गावे को जापै दिससे दूर। कोई गा रहा है वो दूर से भी दूर है। कोई ये विचार करता है कि परमपिता परमात्मा हर समय हर स्थान पर हाजिर नाजिर है। परमात्मा सब कुछ देखता है, पर परमात्मा खुद हमारी आंखों से ओझल है। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। परमात्मा का यश गायन की कमी नहीं है। वो बेशुमार और बेअंत हैं और ऐसे करोड़ों लोग ही परमात्मा का यश गाते हैं। भगवान के बारे में कथने वालों की गिनती का कोई अंत नहीं है, वो तो अनंत हैं। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। परमात्मा दाता है और अपने दातों को बांट रहा है। जो पा रहे हैं वो लेते लेते थक जाते हैं। कई युगों से दातें मिल रही हैं और वो खा रहे हैं और उनका लालन पालन भी हो रहा है। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसे वे परवाहो। वो परमपिता परमात्मा जो हुक्म और रज़ा के मालिक हैं, अपने हुक्म से समस्त दुनिया चला रहे हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों को देखकर जो किसी कमाल से कम नहीं है, परमात्मा के मन में भी खुशी होती है। ऐसा गुरु नानक देव जी ने फरमाया है। ताण का मतलब होता है बल, शक्ति, ताकत। कुदरत के द्वारा जो वृक्षों पर अनेकों प्रकार के स्वाद वाले फल लगते हैं, ये निशानियाँ उसी की बेमिसाल हौद की निशानियाँ हैं, सबूत हैं।
अब साध संगत जियो पौड़ी 4 पर आते हैं। साचा साहिब साची नाए पाख्या पाओ अपार। परमात्मा सच्चा मालिक है, उसका नाम सच्चा है, उसकी बढ़ाई यानी कि प्रशंसा भी सच्ची है, उसकी उपमा अनंत और भाव से भी दूर है। बहुत सी भाषाओं और बहुत ही प्रेम से भगवान की स्तुति की जाती है। आखै मंगय दे दे दात कर दातार। सभी उसकी स्तुति और याचना करते हैं और हाथ फैलाकर यानी कि झोली फैलाकर मांगते हैं, और वह दाता लगातार हमको देता आ रहा है। फेर के अग्गे रखिए जित दिसे दरबार। अब यहाँ सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब हम सब कुछ परमात्मा से प्राप्त करते हैं तो भेंट क्या देते हैं, भेंट क्या कर सकते हैं जिससे कि उसके दरबार के दर्शन हमें मिल जाएं, हमें दर्शन प्राप्त हो सकें। मोह की बोलन बोलिए जित सुन तारे प्यार। अपने मुंह से अपनी जुबान से हम उसकी क्या उपमा क्या बढ़ाई करें जिसके सुनने से परमात्मा के हम प्यारे बन जाएं। ऐसी कौन सी बढ़ाई करें। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। इस लाइन में इस बात का जवाब आ जाता है, उत्तर आ जाता है। वो यह है कि वो परमपिता परमात्मा ही द्वारा ही बख्शे समय में से कुछ एक घड़ी आधी घड़ी हम उस परमपिता परमात्मा को अर्पित कर दें। उसके सच्चे नाम को याद करके उसकी उपमा में बढ़ाई में सुबह अमृत वेले यानी कि ब्रह्म काल में उठते ही उसकी उपमा पाठ बढ़ाई भक्ति का गुणगान करके उसकी वाणी पर विचार करें और जन्म सफल करें। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही हम अगले जन्म के भागी होते हैं और उन कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन मुक्ति का दरवाज़ा प्रभु की कृपा से ही खुलता है, और कृपा कहाँ से आती है? कृपा आती है भक्ति से। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो सचियार प्रभु सब कुछ आप खुद ही है। अब 5वीं पौड़ी पर आते हैं। थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। यह कि कण कण में वो परमपिता परमात्मा व्याप्त है। वो मेरा परिपूर्ण सच्चा पिता जो ब्रह्मांड में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, उस परमपिता को हम किसी मूर्ति बुत या शक्ल में या किसी ठिकाने मुकाम स्थान आदि पर स्थापित नहीं कर सकते, और ना ही हमारे द्वारा बनाए जाने से वो परमात्मा बनता है। वह अपने आप से ही बना है, क्योंकि पीछे हमने मूल मंत्र में भी यही पढ़ा था, यही सुना था कि वो साहब किसी योनि से पैदा नहीं होते या किसी माता पिता के गर्भ में नहीं आते, अर्थात अपने आप से ही
प्रकट होते हैं। जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिसने भी उस परम पिता परमात्मा की सेवा आराधना की है, उन्हीं सज्जनों को मान बढ़ाई प्राप्त भी हुई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस गुणों के भंडार, उस गुणों की खान का जस गायन करते रहे। गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। अपनी जिह्वा से, अपनी जुबान से यशगान कर रहे हैं, अपने कानों के द्वारा यशगान को सुने, अपने मन में परमात्मा के प्रति प्रीति जगाएं, जिससे दुखों का नाश होगा और जीव सुख महल में यानी कि मुक्ति को प्राप्त करेगा। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहया समाई। गुरु का वाक्य, गुरु का, प्रभु का वचन या प्रभु का उपदेश ही मेरे लिए नाद और वेद है। यानी शिवजी, गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु परमात्मा ही मेरे लिए ईश्वर यानी के शिवजी है, मेरे लिए गोरख यानी के विष्णु है और ब्रह्मा हैं। गुरु ही मेरे लिए पार्वती माई, जिसको हम गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नामों से जानते हैं। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। ऐसे परमात्मा के बारे में जान जाऊं और मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भी मैं उस परमात्मा के बारे में कथन और व्याख्यान नहीं कर सकता, जो हम जैसे मनुष्यों के बूते के बस की, बूते में नहीं, बूते की बात नहीं है। गुरा एक देह बुझाए, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाए। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझे केवल शिक्षा और ऐसी सोच, ऐसा ज्ञान प्राप्त प्रदान करें कि मैं आपको यानी सभी जीवों के पालनहार को कभी ना भूल सकूं। अब दोस्तों, यहाँ पौड़ी 5 खत्म हो जाती है। आज का व्याख्यान यहीं तक। जो साध संगत जी आपको मेरी यह व्याख्या पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सभी गुरु प्रेमियों को इसको भेज देना चाहिए। आपका परोपकार होगा और मुझे भी अगला वीडियो बनाने में कुछ बल मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।